आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। बिहार में 11 सीटों पर लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एमएम, वोट कटेगा इंडिया गठबंधन का तो फायदा किसको, जानिए सियासी समीकरण। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों सीमांचल के इलाके में दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था कि सीमांचल के बाहर भी उम्मीदवार देंगे। अब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन सीटों में 4 लोकसभा क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सीमांचल के हैं। इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर की सीटें हैं। बिहार पॉलिटिक्स, सीमांचल की सियासत पर सभी सियासी दलों की नजर है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी प्रसाद रैली और पदयात्रा के माध्यम से अपनी पैठ को जमाने की कवायद में है। इन सबके बीच एआईएमआईएम ने ऐलान कर महागठबंधन के दलों के साथ जदयू के खाते वाले सीट के लिए तो मुश्किल हालात पैदा कर ही दिया है। अररिया ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमएम बिहार में महागठबंधन का सियासी गुणान्वित बिगाड़ सकती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम चरण में सीमांचल में हुए चुनाव में एमएम ने आरजेडी और कांग्रेस को गहरा झटका दिया था। पहली बार बिहार विधानसभा में 5 विधायक चुनकर गए थे। हालांकि बाद में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद ने जीते हुए 5 में से 4 का पाला बदलवाकर राजद में ज्वाइन करवा लिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर एमएम ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ जदयू को मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वोट बैंक पर सेंधमारी कर अपनी मजबूती का एहसास कराया था। एमएम उम्मीदवार के कारण कई सीट राजद, कांग्रेस और जदयू को खोना भी पड़ा था। हाल सीमांचल की बात करें तो सीमांचल के अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिला में बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम खासकर पसमानदा समाज का है, जिसका झुकाव पिछले विधानसभा चुनाव में एमएम की ओर देखा गया। यही कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एमएम ने केवल किशनगंज लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के रूप में खड़ा किया। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 से सीधे 11 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने घोषणा कर दिया। सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के अलावा दरभंगा, गया, बक्सर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर और काराकाट से उम्मीदवारी का ऐलान किया है। इन 11 सीट की बात करें तो वर्तमान में 5 सीट भाजपा के खाते में है तो 5 सीट जदयू के खाते में, जबकि एकमात्र किशनगंज कांग्रेस के खाते में है। इन लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी आबादी है। अधिकांश मुस्लिम मतदाता राजद और कांग्रेस के वोटर्स माने जाते रहे हैं। ऐसे में कोई दो राय नहीं कि एमएम के उम्मीदवार राजद और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ एनडीए को मिल सकता है। बिहार में मुसलमानों को बात की जाए तो बिहार के जातीय सर्वे में मुसलमान 17% से अधिक है, जबकि सीमांचल के जिलों में किशनगंज में सबसे अधिक 67% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावे पूर्णिया में करीबन 30%, अररिया में करीबन 32% और कटिहार में 38% मुस्लिम वोटर हैं।